हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ कोण के विषय में बताऊंगी। ठीक है, जो आपके आगे काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 चैप्टर के जो हमारे एंगल्स हैं, कोण हैं, मैं उनके विषय में आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहला है हमारा रैखिक युग्म कोण। ठीक है, वो क्या होता है? रैखिक, जैसे नाम से स्पष्ट है, एक रेखा। तो देखिए, ये है कोई हमारा एक रेखा और इस पर ये कोई लाइन बन रही है। ठीक है, दूसरी रेखा इसको कट कर रही है। तो ये कोण और ये कोण मिलकर जो कोण बन रहे हैं, ये और ये दोनों मिलकर बनाते हैं रेखिक युग्म कोण। तो अगर आपको ये एक कोण देता है 30 डिग्री, ठीक है, तो आपका इसका युग्म का होता है टोटल 180। एक रेखा पर बने, देखो डी की आकृति बनाएंगे। अगर मैं इसको पूरे के करूं, आप डी को देखते हुए, डी की आकृति बन गई ना हमारी। तो 180 के होते हैं ये मिलकर। तो ये 30 और तो ये कौन कितना होगा? 180 में से आप 30 माइनस कर दो, ये आपका होगा 150 डिग्री। ये 150 डिग्री, इनका टोटल 180 होता है। ये होते हैं रेखिक युग्म कोण। अब मैं बताती हूँ शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख क्या है? दो रेखाएं आपस में ऐसे काटती हैं, तो इनके देखो ये क्या है? अब ये कोण और ये कोण, इनका ये शीर्ष है, ये इस कोण का शीर्ष है और ये इस कोण का। तो इनके सिर आपस में मिले हुए हैं ना यहाँ, इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अगर इस कोण का नाम मैं रखूं 1 और इसका रखूं 2, तो हमारा आएगा कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखो, इधर से ये सिर भिड़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? ये कोण 3 और ये कोण 4। हमारा कोण 3 बराबर होगा कोण 4। ये हमारे हैं शीर्षाभिमुख कोण। और कोणों के विषय में बताती हूँ। अब आप देखिए, यदि दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं L एंड M, और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। ठीक है, तो कितने सारे कोण बन रहे हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अक्सर सब जगह यही लिखा होता है 1 2 3 4, बुक में भी ये लिखा है। मैंने इनको अलग नाम दिया जिससे आप 1 2 3 4 में कंफ्यूज ना हो कि आपको लगेगा 1 बराबर 5 ही संगत कोण होता है। नहीं, जो कोण इधर है मैं आपको उनकी पोजीशन के हिसाब से बताऊंगी कि कौन संगत कोण होते हैं, कौन से एकांतर कोण होते हैं, ठीक है, कौन से अंतः कोण होते हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए। अब मैंने यही डायग्राम देखो नीचे बनाया, ये रहा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एक रेखा ये रही L, एक ये रही M। इनको एक रेखा ये कट कर रही है, इसका नाम सपोज आप ले लो N। अब देखिए, एक मैंने ये कोण लिया है X, ये कहाँ है? इस लाइन के ऊपर है और तिर्यक रेखा के इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। वही पोजीशन, संगत मतलब सेम पोजीशन इस लाइन के साथ जिस कोण की होगी वो इसके संगत होगा। तो इसके साथ बन रहा है ये वाला। ठीक है, और इसके अगर लाइन के नीचे है तो ये भी देखो, ये लाइन के नीचे, तो ये और ये संगत है। तो कौन से हमारे संगत कोण हुए? संगत कोण युग्म हुआ। एक हो गया एंगल X एंड एंगल T, एक युग्म हो गया। ये रहा X और T। X भी लाइन के ऊपर है, T भी लाइन के ऊपर है, और X भी तिर्यक लाइन के राइट हैंड साइड है और T भी तिर्यक लाइन के राइट हैंड साइड है। तो दूसरा संगत युग्म कौन सा बनेगा? आप देखिए, ये और ये वाला, ये और ये और ये देखो क्या है इसमें Z है और इसमें Q। दूसरा आपका संगत कोण युग्म है Z एंड Q। तीसरा देखो, मैंने इधर बनाया है इसीलिए, ये लाइन के, ये तिर्यक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड थे। अब मैं तिर्यक लाइन के किस तरफ लूंगी? राइट हैंड साइड। लाइन के ऊपर वाला लो पहले। इसके लाइन के ऊपर है Y और इस लाइन के ऊपर है P। तो Y और P हमारे कैसे कोण है? संगत कोण। अब लाइन के नीचे वाले ले लो। देखो, मैंने एक ही उससे पर्पल स्केच से मैंने ड्रॉ किए हैं। ये और ये क्या है? ये और ये U है और ये R है, U एंड R। अब आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4। सपोज उसने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2, यहाँ 3 4, तो आप लिखोगे 1 बराबर 5। और पेपर में अगर उसने एग्जाम में इनकी नंबरिंग बदल दी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि आखिर संगत कोण है कौन से। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर? अंतः एकांतर कोण पर। एकांतर कोण क्या होते हैं? वो जेड की आकृति बनाते हैं। ये ऐसे देखो, मैंने यही डायग्राम लिया है हर जगह। जेड की आकृति देखो ऐसे जो बनेगी, तो एक इसमें अपोजिट होते हैं। संगत कोण में एक लाइन के इधर तो दूसरा भी लाइन के इधर।
एक एंगल लाइन तिर्यक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड तो दूसरा भी लेफ्ट, लेकिन एकांतर कोण में अपोजिट होता है। ये एंगल इस लाइन के नीचे है तो ये एंगल इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, और ये एंगल तिर्यक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरा राइट हैंड साइड है। ये एकांतर कोण है और जेड की आकृति बनाते हैं। तो देखो इसमें कौन से हो गए, लाइन के इधर ये जेड और ये इस लाइन के इधर ये पी। इसमें क्या है, अंतः इनको नाम इसलिए दिया है क्योंकि देखो दोनों एंगल लाइन के अंदर है, दो लाइनों के अंदर हैं ये दोनों कोण, इसीलिए इनको नाम अंतः दिया जाता है। अंतः तो है ही और साथ में कैसे है, एकांतर, ठीक है। तो क्या क्या एंगल हुए, ये हमारा हुआ एंगल जेड एंड पी, ये युग्म हो गया, और दूसरा क्या बना, यू एंड टी। ठीक है, अब देखिए मैंने सेम यहाँ पे बनाया है डायग्राम, इधर देखिए ये वाला, इसीलिए बनाया है। ये भी देखो ये उल्टा जेड बना रहा है, ये भी एकांतर है जो मैंने अभी यू एंड टी लिखा है। एक लाइन के इधर है एंगल और दूसरा लाइन से इधर है, और ये लाइन के नीचे है एंगल और ये लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये हो गई, ये अंत है इसलिए इनको नाम अंत्य दिया है। बाह्य भी होते हैं, बाह्य कैसे होंगे, एक आप एंगल ये लोगे तो लाइन के ऊपर है ना, तो दूसरी लाइन के कहाँ होगा, नीचे, और ये लाइन के इधर तो दूसरा इधर। एक एंगल आप इधर लेते हो लाइन के ऊपर और तिर्यक लाइन के लेफ्ट साइड, तो दूसरा होगा लाइन के नीचे और तिर्यक लाइन के राइट हैंड साइड। ये और ये एंगल, ये हमारे होंगे बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बाह्य, अभी आप अंतः ही सीखो, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखो, ये रेखिक युग्म, ये अंतरेखिक युग्म है, अंतः अंदर है ना दोनों लाइनों के, तो ये अंदर है तो अंतः, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे अंतः कोण युग्म भी बताना है, ठीक है। अंतः कोण युग्म में यहाँ ट्राई बताती हूँ ग्रीन पेन से, वो क्या होगा, वो होगा एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये अंतः कोण युग्म है हमारा, ठीक है। दोनों कोण अंतः है और लाइन के एक ही और है और इनका सम होता है 180। तो ये क्या क्या है हमारे, जेड एंड टी, तो यहाँ पे हमारा होगा एंगल जेड प्लस एंगल टी इक्वल टू 180। ये कब होते हैं, अगर लाइंस पैरेलल है, मैंने वो कंडीशन लिखी है। चलो अभी आपको पैरेलल लाइंस अगले पेज पे कराऊंगी, ठीक है। ये देखो अगला देखो, बाह्य एकांतर कोण जो मैंने अभी ऊपर बताए थे, ये रहा, ये कौन और ये कौन, ये कौन क्या है, एक लाइन के ऊपर और तिर्यक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड, और ये लाइन के नीचे और तिर्यक लाइन के राइट हैंड साइड, तो ये एकांतर है, बाह्य एकांतर कोण। देखो मैंने ये दूसरा डायग्राम भी बनाया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जब आपको ये संगत कोण आ जाएंगे, जब आपको ये एकांतर कोण आ जाएंगे, ठीक है, तब जाके आपका ये काम होगा। इनका नाम मैं लिख देती हूँ, इसका नाम यहाँ पे है एक्स और ये हमारा है आर, एक्स एंड आर, ये हमारे हैं बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अब मैं आपको करा रही हूं, करा दिए वैसे अंतः कोण, ये रही, मैंने दूसरा डायग्राम भी बनाया है। अंतः कोण ये देखो, तिर्यक लाइन के एक ही और हैं दोनों और इन दो लाइनों के अंदर है, इसीलिए इनका नाम है क्या, अंतः युग्म कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण, ठीक है। अब मैं आपको प्रमेय कराती हूँ। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक ही और बने एकांतर कोण बराबर, कब है ये सब बातें, यदि रेखाएं कैसी हैं, समांतर, तो एकांत संगत कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, और अंतः कोणों का योग भी कितना होता है, 180 होता है। अब इसका वाइस वर्सा, कन्वर्स, यदि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। देखो कोण बराबर तो रेखाएं समांतर, एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर, और यदि तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग